हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपके सीएसए वाला के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आपको हमने जो हमारी एनएस वैंडी की सीरीज चल रही है उसमें हमने आपको काफ़ी वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं। जितना भी बेसिक था वो कंप्लीट कर दिया था हम लोगों ने। हमने इस पर जो है आपका जो इसके पहले वीडियो था वो हमने आप पर एक काऊ पर वीडियो दिया था। उसके हमने आप पर जितनी भी इसकी इंडियन ब्रीड्स ऑफ कैटल हैं उन पर हमने चर्चा की थी। आशा करूंगा कि उन वीडियो जितने वीडियो आपको इन्वेस्टमेंट पर मिल रहे हैं वो सभी आपको अच्छे लग रहे होंगे। उन पर हमारा भरपूर सहयोग भी दे रहे होंगे। अगर आपको एक बार और बता देना चाहूँ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर उसके बाद फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों पे ज़्यादा इसको वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करिए। आप लोग क्या है शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडियन ब्रीड्स पर ही है। लेकिन आज हम बात करेंगे काऊ पर। उसकी जो ब्रीड्स हैं उसका पूरा क्लासिफिकेशन। उस दिन हमने बात की थी तीन टॉपिक पर, एक मिल्च ब्रीड पर, एक डुअल पर्पल पर, एक ड्रॉ ब्रीड पर। अर्थात हमारी मतलब बात करें दुधारू नस्ल है, द्विकाजी नस्ल है और भारवाही नस्ल है, इन पर हमने बात की थी। आज हम उसके थोड़ा सा बात उसी पर गाय को ही करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा टॉपिक आज बढ़ाएंगे। उनमें से आज हम कुछ उसकी जो विदेशी नस्लें एक्सोटिक ब्रीड्स हैं और उसकी कुछ जो है संकर नस्लें जो हाइब्रिड ब्रीड्स हैं उन पर भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ काउ ब्रीड्स पर है। आपको हमने उस दिन इसके नेक्स्ट इसका पहला वीडियो हम जो इसके पहले वीडियो आया था उसमें हम आपको दुधारू नस्लें, द्विकाजी नस्लें, भारवाही नस्लों तक बता चुके थे। इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक, आज में जो हमने दो चीज़ें और ऐड की हैं, एक विदेशी नस्लें हमने ऐड की हैं और संकर नस्लें ऐड की हैं। इस पर मैंने क्या सोचा कि इनको अलग से फिर लाना पड़ जाएगा, तो भी एक साथ एक कंबाइंड रूप में एक वीडियो आपको दे दिया जाए। तो आज उसी पर हम बात करेंगे। दुधारू नस्लों की बात करें तो दुधारू नस्लों को मिल्च ब्रीड भी कहते हैं, द्विकाजी को हम डुअल पर्पल के नाम से जानते हैं, भारवाही को हम ड्रॉफ ब्रीड्स के नाम से जानते हैं, और विदेशी नस्लों को इस गोट एक्सोटिक ब्रीड्स के नाम से जानते हैं, और संकर नस्लों की बात करें तो इसको हम हाइब्रिड ब्रीड के नाम से भी जानते हैं। हमने उस दिन आपको बताया था कि दुधारू नस्लें जो होती हैं दूध के पर्पज से होती हैं, जो मिल्क पर्पज से होती हैं उनको दुधारू नस्ल कहते हैं। द्विकाजी पर हमने आपको भी बात की थी कि जो दूध के पर्पज तो होती हैं लेकिन अलग से जो उनके जो बैल हैं वो खेती के काम करने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम द्विकाजी नस्ल के अंतर्गत रखे थे। भारवाही में हमने पूर्ण रूप से कहा था कि इनका जो है मेन जो पर्पज होता है दूध का बहुत कम होता है। इसका जो मेन पर्पज ज्यादातर होता है वो पूर्ण रूप से भार ढोने के लिए, खेतों के काम करने के लिए जो बैल होते हैं उनका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इस नस्ल की आपको जितनी भी गाय मिलेंगी उनका दूध का जो है बहुत कम ही देती हैं, ठीक है। इसकी बात करें विदेशी नस्लों की, तो विदेशी नस्लों में आपको जितनी भी इंडियन के बाहर है, मतलब भारत के बाहर जो भी जितनी भी नस्लें पाई जाती हैं वो सब आपको विदेशी नस्लों के अंतर्गत आएंगी। संकर नस्लों की बात करें, संकर नस्लों में क्या होता है, जब एक नस्ल का मतलब एक ही मतलब गाय में ही दो ब्रीड का आपस में जब क्रॉस करवाया जाता है उसके बाद जो ब्रीड हमें प्राप्त होती है वही हमारी संकर नस्ल कहलाती है। तो सबसे पहले हम बात करें दुधारू नस्लों की। दुधारू में हमारी सबसे पहली जो है वो आपको देखने को मिलेगी साहिवाल है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा अगर आपको डेयरी खोलनी है, मान लीजिए आप डेयरी खोल रहे हैं, अगर आप बिना सर डेयरी के पर्पज से जो है ना सबसे अच्छी ब्रीड जो है साहिवाल मानी जाती है। आप जो डेयरी अगर जो है ना बिना साहिवाल के आप नहीं खोल सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी डेयरी में आप जाएंगे आपको साहिवाल वहां गाय जरूर मिल जाएगी, क्योंकि दूध बहुत ज्यादा देती है और इसका जो दूध होता है उसमें जो मीठापन है वो काफी ज्यादा मात्रा में होता है। इसके बाद बात करें हम गिर की बात करें तो गिर हमारी जो है एक पूर्ण रूप से जो है ना स्वदेशी नस्ल है। इसके बाद लाल सिंधी जिसको मरड़ सिंधी कहते हैं। इसके बाद देवनी भी एक मिर्च ब्रीड ही है और राठी भी एक मिर्च ब्रीड मानी जाती है। कभी कभी अन्य किताबों में आपको ये जो है द्विकाजी भारवाही नस्लों में भी देखने को मिल जाती है। वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जो हमारी ये राठी नस्ल है ये आपको ज्यादातर संकर नस्लों में मिलेगी, क्योंकि जो तीन हमारी ऐसे गाय हैं जिनके क्रॉस से राठी तैयार की गई है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें द्विकाजी की, तो द्विकाजी पहली हरियाणा है जो बेहद इंपॉर्टेंट। इसके बाद थारपारकर जो है ये द्विकाजी नस्ल है। ये भी इसके जो बैल होते हैं काफी हट्टे कट्टे होते हैं और काफी खेती के काम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कॉकरेज जो है ये भी काफी बहुत होते हैं। इसके जो बैल होते हैं उनके जो सींग बहुत काफी लंबे होते हैं। और सबसे बात करें भारी नस्लों की तो सबसे भारी नस्ल जो है ये आपकी कॉकरेज ही है। इसके बाद है कृष्णा घाटी है और अंगोला नस्ल भी आपकी द्विकाजी नस्ल है।
इसके बाद बात करें भारवाही नस्ल की, तो भारवाही नस्ल में आपको सबसे अच्छी जो भारवाही नस्ल है वो आपको अमृत महल देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करें कैन कथा की, ठीक है। इसके बाद गंगातीरी जो है ये भी भारवाही नस्ल है। बैचूर की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। बैचूर को मिनिएचर कहते हैं। मिनिएचर का मतलब क्या होता है, अर्थात ये सबसे छोटी गाय है, सबसे छोटी गाय अर्थात बैचूर है ये हमारी, ठीक है। नवगौरी भी है भारवाही नस्ल, हलिकर भी है हमारी भारवाही नस्ल। इसके बाद बात करेंगे विदेशी नस्लों की, तो विदेशी नस्लों में सबसे पहली जो नस्ल है हमारी वो जर्सी है, जो बेहद फेमस है। और भारत में सबसे ज्यादा आपको जर्सी भी देखने को मिलेंगी, जो डेयरी होंगी। डेयरी में आपको ज्यादातर दो गाय देखने को जरूर मिलेंगी, एक आपको साहिवाल मिलेगी, एक आपको जर्सी देखने को मिलेगी। उन्हीं में से जर्सी कैसी एक है, ये विदेशी नस्ल है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो है ना तापमान के प्रति जो है पूर्ण रूप से तापमान सहन करने की इसमें क्या है ना क्षमता होती है, इस चक्कर में ये हमारे भारत में हो जाती है। लेकिन होलिस्टीन फ्रीजियन ये हमारे भारत में हम इसको नहीं पाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होलिस्टीन फ्रीजियन, अगर आपसे कभी भी पूछता है कि सबसे ज्यादा दूध विश्व में सबसे ज्यादा दूध कौन देती है, तो होलिस्टीन फ्रीजियन देती है। एक बात और बता देना चाहूँ, कैसी आपको काफी गाय मिलेंगी जो ज्यादा दूध देती हैं उनमें जो फैट का परसेंटेज है वो कम होता है, और जो कम देती हैं उनमें जो फैट का परसेंटेज है वो ज्यादा होता है। इसलिए होलिस्टीन फ्रीजियन पूरे विश्व की सबसे ज्यादा दूध देने वाले में से गाय है, लेकिन इसमें जो फैट परसेंटेज है वो बहुत ही कम होता है। इसके बाद बात करें जो आयरशायर है, ये भी हमारी विदेशी नस्ल है। कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, तो सबसे सुंदर नस्ल की बात करें तो सबसे सुंदर नस्ल जो है हमारी वो आयरशायर ही है। इसके बाद जो ब्राउन स्विस है ये भी एक विदेशी नस्ल है। रेड डेन ये भी एक विदेशी नस्ल है। जो गरनसी है ये भी एक विदेशी नस्ल है। संकर नस्ल की बात करें, संकर नस्ल में जो पहली नस्ल है वो जरसिंदी है, जो जर्सी और सिंधी का क्रॉस करवा से बनाई गई है। इसके बाद जो करन स्विस है, जो ब्राउन स्विस और साहिवाल के क्रॉस से बनाई गई है। इसके बाद बात करें करन फ्राई भी एक संकर नस्ल है। जो फ्रिजवेल है ये भी एक संकर नस्ल है, और जो राठी है ये भी एक संकर नस्ल है। तो आज की पूरे वीडियो में जो पूर्ण रूप से बात करें तो आज की वीडियो में आपने जितनी भी जो गाय की जितनी भी ब्रीड है, जितने भी क्लासिफिकेशन इसका हो सकता है उसके बारे में हमने आपको आज पूरा बताया है, ठीक है। पर बाकी बात करूं तो जो भारवाही नस्ल तक जो है हमने आपको दूसरे वीडियो में बता रखा था, लेकिन आज हमने हमें अलग से विदेशी नस्लों संकर नस्लों को ऐड किया है, ताकि जिससे इस टॉपिक को भी पूर्ण रूप से क्लियर कर लें। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो पूर्ण रूप से दुधारू नस्लों पर हम बात करेंगे। दुधारू नस्लों में, ठीक है, उसके बाद हम इसके साहिवाल के जितने भी कैरेक्टर होंगे, कितना दूध देती है, ठीक है, गिर की बात करेंगे, लाल सिंधी की बात करेंगे, देवनी की बात करेंगे। इसके बाद जब दुधारू नस्ल हमारी खत्म हो जाएंगे तो द्विकाजी की बात करेंगे, फिर भारवाही की, विदेशी की और संकर नस्लों की, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आशा करूंगा कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक को आप अपने दोस्तों पे ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, और हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी आशा करूंगा कि अगर आप हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे वीडियो को आप अब लाइक भी करेंगे। और आप चाहते हैं कि ये वीडियो, ये जो मैटर है, ये ठीक है, ये किसी अन्य अपने दोस्त को भी अगर आप चाहते हैं कि उसको भी ये प्राप्त हो सके, इससे इस टॉपिक से उसका भी थोड़ा सा ज्ञान बढ़ सके, तो आप उसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी एनिमल हस्बैंडरी की अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।